हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता कांत, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, रूस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन बच्चों 4 गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1917, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है बर्लिन की दीवार कब बनी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बर्लिन की दीवार जो बनी थी वह 1961 में बनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। अंडरलाइन करें बच्चों, बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1989, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है सोवियत संघ के खेमों में शामिल देश क्या कहलाए। तो ध्यान रखें बच्चों, जो सोवियत संघ के साथ जो भी देश शामिल था उसको बोला गया बच्चों दूसरी दुनिया। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ के साथ जो भी देश शामिल थे समाजवादी में उसको कहा गया बच्चों दूसरी दुनिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, अमेरिका के साथ जो भी देश था उसको क्या कहा गया। कमेंट बॉक्स में एक आपको आंसर देना बच्चों, जो भी देश अमेरिका के साथ जो सपोर्ट करने वाली जो देश था उसको कौन सी दुनिया कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट बच्चों अगर वीडियो देख रखे तो खुद से क्या करे, आंसर देने की कोशिश करे, उसके बाद क्या करे, आंसर को सुने और समझे। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था। जो सोवियत संघ था बच्चों वह कितने गणराज्य से मिलकर बना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 गणराज्य से सोवियत संघ मिलकर बना था। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है रूस की मुद्रा का क्या नाम है। क्वेश्चन बच्चों, रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूबल। रूस की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, रूबल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ध्यान रखें बच्चों, मिखाइल जो गोर्बाचेव थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1985, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के कब महासचिव बने, तो 1985 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया। ध्यान रखो, जो सोवियत जो संघ था अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1989। ध्यान रखो बच्चों, 1989 में जो सोवियत जो संघ था अफगानिस्तान पे क्या किया था, हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ में 1991 के तख्तापलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बोरिस येल्त्सिन। ध्यान रखा बच्चों, सोवियत संघ में 1991 के तख्तापलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बोरिस येल्त्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन कब हुआ। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991। ध्यान रखना बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 का सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया। ध्यान रखना बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी जो था सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 70 साल तक। ध्यान रखना बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ में कितने साल तक शासन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 साल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ मध्य एशिया में डैश 10 वर्षों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर बच्चों, गृह युद्ध के चपेट में रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ताजिकिस्तान। क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आपको ध्यान रखना बच्चों, मध्य एशिया में कौन ऐसे जो देश था जो 10 वर्षों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा था। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ताजिकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रूस के किन दो गणराज्य डैश हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी चेचन्या और दागिस्तान। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा चेचन्या और दागिस्तान। रूस के किन दो ऐसे गणराज्य थे जिसमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला था। इसका आंसर हो जाएगा चेचन्या और दागिस्तान। जो भी बच्चों इस
वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहा पहले क्या करे, खुद से आंसर देने की कोशिश करे, उसके बाद आप क्या करें, आंसर को सुने, तभी आपको क्या होगा बच्चों, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ के विघटन उसके सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दी गई। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है, सोवियत संघ का जो विघटन के बाद उसका जो सुरक्षा परिषद किसकी अस्थायी सदस्यता किसे मिली। तो ध्यान रखना बच्चों, जो अस्थायी सदस्यता मिली थी वह ध्यान रखना बच्चों रूस को मिली थी। किसको मिली थी, जो यूएनओ में बच्चों जो अस्थायी जो सदस्यता जो यूएसएसआर के विघटन के बाद 15 जो गणराज्य मिलकर बना था उसमें रूस को क्या मिला था बच्चों, अस्थायी सदस्यता मिला था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ 2001 में भारत और रूस के बीच डैश द्विपक्षीय समझौते हुए थे। तो ध्यान रखा बच्चों 80 द्विपक्षीय समझौता हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। क्वेश्चन है 2001 में भारत और रूस के बीच डैश द्विपक्षीय समझौते हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, 80 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ के जो विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शॉक थेरेपी को अपनाया था। ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी को अपनाया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, सोवियत संघ के जितने सारे जो देश है वह समाजवाद को छोड़कर शॉक थेरेपी को कब अपनाया, इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई। ऑप्शन बच्चों मजबूत हो गई, तहस नहस हो गई, कोई असर नहीं पड़ा, उपरोक्त सभी। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो सोवियत संघ के जितने सारे जो देश थे उसका जो अर्थव्यवस्था कैसा हो गया बच्चों, तहस नहस हो गई। 1991 के बाद, ध्यान रखो बच्चों 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है, निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं है। ध्यान रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन बच्चों, संस्थाओं के अंदरूनी कमजोरी, आवागमन की सुविधा। बच्चों यहाँ पे कारण नहीं बोला हुआ, तो क्या हो जाएगा, आवागमन की सुविधा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों गिवन है, दीवार कितने किलोमीटर थी। ध्यान रखना बच्चों, जो बर्लिन की जो दीवार थी वह कितने किलोमीटर लंबी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि ऑप्शन बी में गिवन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है, बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही। ध्यान रखना बच्चों, जो बर्लिन का जो दीवार था वह कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 28 वर्ष तक क्या रही थी, खड़ी रही थी। 1961 में बनी थी बच्चों, और 1989 में क्या हो गई थी, आम जनता के द्वारा इसे गिराई गई थी। तो आपको आंसर ध्यान रखना बच्चों, बर्लिन का जो दीवार था कितने वर्षों तक खड़ी रही थी, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 28 वर्ष तक खड़ी रही। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया। ध्यान रखना बच्चों, जो बर्लिन का जो दीवार था उसको किसने गिराया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम जनता के द्वारा बर्लिन का जो दीवार था उसे गिराया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है, काल क्रमानुसार क्या करना है, इसको बताना है। तो ध्यान रखा, जो अफगान जो संकट हुआ था बच्चों वह हुआ था 1979 में। आपको लिखना बच्चों, जो अफगान जो संकट हुआ था 1979 में हुआ था, और बर्लिन का दीवार कब गिरा था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1989 में क्या हो गया था, बर्लिन की दीवार गिर गई थी। और ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था, और रूसी क्रांति कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1917 में हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी बच्चों, डी हुई थी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, डी हुई थी। डी के बाद बच्चों, क्योंकि रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, अफगान संकट कब हुआ था 1979 में, तो पहला हो जाएगा डी, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा ए, उसके बाद क्या होता है बर्लिन की दीवार, तो थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले क्या था, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुआ था। उसके बाद ए अफगान संकट जो 1979 में हुआ था। उसके बाद बच्चों बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, तो आपको ध्यान रखना 1989 में गिरी थी। और उसका सबसे जो लास्ट सी है बच्चों, जो कि सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, मिलान करना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो मिखाइल गोर्बाचेव था वो क्या था, सुधार की नीति को अपनाया था। ध्यान रखना, सुधार की नीति को अपनाया था, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा।
बच्चों क्या था बच्चों, सुधारों की नीति। तो पहला का हो जाएगा बच्चों सी, पहला का क्या हो जाएगा सी। और शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी ध्यान रखा बच्चों, शॉक थेरेपी क्या था, तो शॉक थेरेपी आपको ध्यान रखा बच्चों आर्थिक मॉडल था। शॉक थेरेपी क्या था, आर्थिक मॉडल। तो था वह क्या बना था बच्चों, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो बोरिस येल्त्सिन था बच्चों वह क्या था, तो आपको ध्यान रखा बच्चों सैन्य समझौता था। क्या बोरिस येल्त्सिन क्या था बच्चों, सैन्य समझौता था। तो आपको मिलान ध्यान रखना बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव का था सुधारों की नीति। शॉक थेरेपी का था, तो शॉक थेरेपी आपको ध्यान रखना बच्चों आर्थिक मॉडल था। रूस का था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। बोरिस येल्त्सिन का था बच्चों सैन्य समझौता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 जो एनसीईआरटी बुक का है, इसमें रिक्त स्थानों को क्या करना बच्चों, फिलअप करना है। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश के विचारधारा पे आधारित था। जो सोवियत प्रणाली था बच्चों आपको ध्यान रखना है किस पे आधारित था, आपकी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विचारधारा। क्या था, विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह समाजवादी। क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पे था, तो आपको आंसर ध्यान रखना बच्चों समाजवादी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों समाजवादी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, समाजवादी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रिक्त स्थान में सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन का नाम है वर्षा। ध्यान रखना बच्चों वर्षा पैक्ट को बनाया था, किसने बनाया था, तो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों किसने बनाया था, सोवियत संघ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों वार्सा जो पैक्ट कब बनाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ ने बनाया था वह कब बनाया था। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्षा पैक्ट। 26 के थर्ड पार्ट में गिवन है बच्चों डैश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था का दबदबा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी। तो ग का जो आंसर हो जाएगा बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी। 26 का फोर्थ पार्ट में बच्चों गिवन है डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे, उसके बाद क्या किए थे, सुधारों की नीति किए थे। तो वही बोलना चाह रहा कि डैश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह मिखाइल गोर्बाचेव। 26 के नेक्स्ट पार्ट में बच्चों गिवन है डैश का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। तो ध्यान रखना बच्चों बर्लिन का दीवार, बर्लिन का जो दीवार था बच्चों शीत युद्ध का अंत का क्या था, प्रतीक था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो फिफ्थ पार्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन का दीवार। क्या हो बच्चों बर्लिन का दीवार। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा हुआ भारत के भिलाई बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने के लिए किसने सहायता मुहैया कराई थी। ध्यान रखना बच्चों तो जो सहायता मुहैया जो कराने वाले थे उनका नाम है बच्चों सोवियत संघ। क्या नाम है उनका, सोवियत संघ। जो भारत में इतने सारे जो कारखाना बच्चे जैसे बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इस्पात, इसमें जो मुहैया करवाया था कौन सा देश करवाया था, तो ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में किसने कश्मीर मामले पे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारत के रुख को जो समर्थन करने वाले जो देश है उनका नाम है सोवियत संघ। और वर्तमान समय में बच्चों सोवियत संघ नहीं है, उसका जो उत्तराधिकारी कौन है, रूस है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें लिखा हुआ भारत के डैश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत डैश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूस, जो कि ऑप्शन नंबर का है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों गिवन है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लिथुआनिया। क्या था बच्चों, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला जो पहला जो देश था उस देश का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों लिथुआनिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों गिवन है रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रूस के जो पहले जो राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बोरिस येल्त्सिन का विघटन हुआ तो जो उसका उत्तराधिकारी बना था बच्चों कौन बना था, रूस बना था। तो रूस के सबसे पहले जो राष्ट्रपति कौन बने थे उसका नाम हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि ऑप्शन बच्चों बी में गिवन है। सोवियत संघ के सबसे जो लास्ट जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में किसे 1917 के
रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। क्या हो जाएगा बच्चों? 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति के जो नायक थे किन्हें कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्लादिमीर लेनिन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 1917 के जो रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा है? बच्चों आपको नाम बताना है किस पे सोवियत संघ का क्या हुआ बच्चों? विघटन का आरोप लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? डी में गिवन है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? ध्यान रखना बच्चों, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, जिसका नाम है बच्चों दूसरा नाम रूसी क्रांति, जो 1917 में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर बच्चों रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। इसीलिए बच्चों बोल्शेविक क्रांति का जो दूसरा नाम है, कौन सा नाम है आपको ध्यान रखना है? रूसी क्रांति। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें लिखा हुआ शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि का संगठन से जुड़ा हुआ था? ध्यान रखा, शीत युद्ध के दौरान बच्चों जो दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संगठन से जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वर्सा पैक्ट। किससे जुड़ा था? वर्सा पैक्ट जो 1955 में बनाई गई थी। ध्यान रखा बच्चों, वर्सा पैक्ट को किसने बनाया था? तो सोवियत संघ के देशों ने बनाई थी। कब बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1955 में बनाई थी। काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संगठन से जुड़ा था? तो वर्सा पैक्ट। और वर्सा पैक्ट को कब बनाया गया था? तो इसका आंसर वर्सा पैक्ट बच्चों 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बोल्शेविक क्रांति का आंसर आपको ध्यान रखना 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था बच्चों 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जिसमें लिखा हुआ 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? 1917 में बच्चों रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्लादिमीर लेनिन, जो कि ऑप्शन बच्चों सी में गिवन है। 1917 में आपको ध्यान रखना बच्चों समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में शॉक थेरेपी को क्या किया? अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25 दिसंबर। पूरा एक्यूरेट आपको डेट आपको ध्यान रखना, 25 दिसंबर 1991 को जो मिखाइल गोर्बाचेव तो बच्चों सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से क्या कर देते? इस्तीफा दे दिए थे। इसका आंसर 25 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल जो गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से क्या कर देते? इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ध्यान रखना बच्चों, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? ताशकंद किस देश का राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय व्यवस्था बनाई थी। तो इसका आंसर बच्चों सोवियत संघ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय में जो नाम है बच्चों आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे कब हस्तक्षेप किया? इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान पे हस्तक्षेप किया। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों गिवन है सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ध्यान रखो बच्चों, सोवियत संघ के जो विघटन का जो परिणाम क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरी दुनिया का क्या हो गया? अंत हो गया। ध्यान रखो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? जो दूसरी जो दुनिया था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों गिवन है शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? ध्यान रखो बच्चों, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन गिवन है पूर्वी देशों में शांति स्थापित हो गई, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, अपूंजीवाद देश क्या हो गया? गरीब हो गया, साम्यवादी देशों का उद्योग चौपट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साम्यवादी जो देश है उसका जो उद्योग था क्या होगा? चौपट हो गया। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साम्यवादी देशों के जो उद्योग थे वो क्या हो गया? चौपट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों गिवन है 1991 में सोवियत संघ के विघटन, ध्यान रखना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 1991 बच्चों सोवियत संघ का जो विघटन हो गया तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत संघ में, ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूगोस्लाविया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों बी में गिवन है। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूगोस्लाविया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन बच्चों गिवन है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पूरा नाम है बोरिस एल्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया बच्चों तो रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे उनका नाम है बच्चों बोरिस एल्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। 1955, ध्यान रखो 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पोलैंड था बच्चों, सोवियत संघ भी था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिमी जर्मनी। लेकिन पश्चिमी जर्मनी में जितने सारे जो देश था वह किसको सपोर्ट कर रहा था? वह सपोर्ट कर रहा था बच्चों, आपको ध्यान रखना है, वह सपोर्ट कर रहा था पूंजीवाद, मतलब अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे वर्षा संधि किसने अपनाया था? तो ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ ने अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का सी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखे, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।